नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि होने वाला है अफवाह प्रतिरूप को लेकर। और इस टॉपिक में हम मेनली बात करने वाले हैं अफवाह प्रतिरूप होता क्या है, अफवाह प्रतिरूप कितने प्रकार का है, सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अफवाह प्रतिरूप को लेकर यहाँ पर बातचीत आपसे करना चाहूं तो देखिएगा, किसी भी क्षेत्र की जो नदियों की ज्यामितीय व्यवस्था है, ठीक है, या फिर इसे आप बोल सकते हो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट, को जल अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। या फिर मैं सिंपल सा समझाऊं तो जो नदियां और नदियों की सहायक नदियां और उप सहायक नदियां जिस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं तो उसे हम अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। देखिएगा, यहां पर यदि हम बात करें तो अफवाह प्रतिरूप को लेकर बात करते हैं तो देखो, साथ ही में मैं कुछ नदियों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अफवाह प्रतिरूप पढ़ने से पहले हमें कुछ नदियों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक नदी है जिसे पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। और पूर्ववर्ती नदियों को लेकर हम बातचीत करें तो पूर्ववर्ती नदियों से हमारा मतलब होता है कि वे वाली नदियां जो हिमालय के उत्थान से पहले बहती थी और वर्तमान में हिमालय को काट कर बहती है ना, तो उस वाले को क्या कहेंगे, हम पूर्ववर्ती नदियां कहेंगे। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ट्रांस हिमालय से निकलने वाली जो सारी नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। जैसे सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। और वैसे एग्जाम्पल के लिए गंगा ले तो गंगा भी पूर्ववर्ती नदियों का ही उदाहरण है। वहीं से हम दूसरी नदी की बात करते हैं यहां पर तो देखिएगा, दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर अनुवर्ती नदियों को लेकर। देखिए, अनुवर्ती नदियों से हमारा मतलब होता है कि वे नदियां जो किसी क्षेत्र के सामान्यतः ढलान के अनुसार बहती हैं, अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। जैसे ढलान होगा उसी के अनुसार नदियां बह रही हैं, जैसे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, पल्लार है, वेंगई है, ताम्रपर्णी, ये सारी नदियां जो हैं वो मेनली किसका एग्जाम्पल है, अनुवर्ती नदियों का एग्जाम्पल है। अच्छा, वहीं पे देखिएगा परवर्ती नदियां क्या होती हैं। तो परवर्ती नदियों को लेकर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है कि किसी प्रमुख नदी की मुख्य सहायक नदियों को परवर्ती नदी कहा जाता है ना। और इनके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो देखिएगा कि विंध्यन और सतपुड़ा से निकलने वाली कुछ नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होकर अपना जल यमुना तथा गंगा में गिराती हैं। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, चंबल है, बेतवा है, सिंध है, कैन है, सोन नदी है ना। वैसे चंबल, बेतवा, सिंध, कैन जो नदियां हैं वो यमुना की सहायक है, हम जानते हैं। अब यहां से जरा काम को पढ़िएगा। चौथा टाइप यहां पर आपको नजर आ रहा है कि अध्यारोपित या फिर पश्चात या फिर असंगत बोलते हैं इसे, या फिर अति प्रेरित अफवाह। तो इससे हमारा क्या तात्पर्य होता है। देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि ऐसी नदियां जो धरातल अपर्दित सैलों पर बहती हैं, काम की बात सुनिएगा, धरातल अपर्दित सैलों पर बहती हैं, अथवा ऐसा अफवाह प्रतिरूप जो असंगत चट्टानों पर विकसित होता है। या तो अपर्दित धरातल पर बह रही है या फिर असंगत चट्टानों पर। ठीक है। तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को बोलते हैं हम अध्यारोपित, पश्चात, या फिर असंगत बोल दो या अति प्रेरित बोल दो। वहीं पे हम बात करना चाहें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपकी दामोदर नदी है, सवर्ण रेखा है, चंबल है, बनास है और रिवा नदी है ना। वहीं पे एक सबसे ज्यादा सवाल जो अपना बनता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और उसे बोलते हैं वृक्षीय अथवा ध्रुमाकृति अफवाह प्रतिरूप। ये क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि वृक्ष और वृक्ष की टहनियां और शाखाओं के तरह जिस अफवाह का प्रतिरूप बनता हो उसे हम क्या कहेंगे, वृक्षनुमा अफवाह प्रतिरूप। और ये मेनली कहां पर बनता है, जरा देखिएगा। इस प्रकार का अफवाह वहां होता है जहां चट्टानों में एक रूपता पाई जाती है, यह विशेष पॉइंट है, तथा इसमें भ्रंश और वल्लन नहीं पाए जाते। इसमें भ्रंश भी नहीं पाए जाते और वल्लन भी नहीं पाए जाते। यदि आप इसको देखना चाहते हो तो ये वाला देखो चित्र। इसको यदि आप गौर से देख पा रहे हैं तो ये वाली आकृति देखो, वृक्ष और वृक्ष की टहनियों के समान लगती है ना। इसी कारण से इसका जो नाम है वो वृक्षनुमा पड़ा है। अच्छा, वहीं पे हम देखना चाहें, देखिए, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम बोले तो इसको देखो डेंड्रिक भी बोला जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पर गंगा और उसकी सहायक नदियां जो हैं वो कौन से अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, वृक्षनुमा या वृक्षाकार। डेंड्रिक शब्द का जो मेनली प्रयोग है वो 1898 ईस्वी में, ठीक है, वो किसने किया है, रसेल महोदय ने किया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, वहीं पे हम आगे की ओर बढ़ना चाहें तो देखिएगा,
एक अफवाह प्रतिरूप है जो कि काफी फेमस है, इससे भी बार बार सवाल देखने को मिलता है, जालीदार अथवा जालयुक्त अफवाह प्रतिरूप। ये क्या होता है? सिंपल सा, ये आपको देखो नजर आ रहा है, यहां पर जालीदार या जालयुक्त अफवाह प्रतिरूप है, वो कहां पर विकसित होता है? ये यहां से मेन विशेष है, वलनदार स्थलाकृति में विकसित होता है। आप बोलोगे सर ऐसा तो हमें पेड़ वाला भी लग रहा था, लेकिन इसकी स्पेशल बात क्या है? वलनदार स्थलाकृति में विकसित होता है। वृक्षानुमा में हमने क्या पढ़ा था कि सामान्यतः वहां पर भ्रंश और वलन नहीं पाए जाते, ये मेनली डिफरेंट होता है इनके बीच में। अच्छा, नेक्स्ट की ओर चले, हम इसमें कुछ बातें जानना चाहें तो जरा देखिएगा। और एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिएगा कि ये जालीदार जो है वो मेनली कहां मिलता है? छोटा नागपुर में जो सिंहभूम है तथा शिवालिक और लघु हिमालय में इस प्रकार के अफवाह जो प्रतिरूप है वो सामान्यतः देखने को मिलते हैं। ये बड़ा काम का है, ये बार बार ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। नाम क्या है? कंटकीय प्रतिरूप। इसका मतलब देखो, आप यहां से डायग्राम से समझ जाओगे ना कि देखो मेन नदी का जो प्रवाह है वो मेन नदी का प्रवाह इस ओर है, इस एरो की ओर, लेकिन इसकी सहायक नदियां देखो ऐसे आके मिल रही है ना इस ओर से, यानी सहायक नदियों का प्रवाह इस नदी के विपरीत प्रवाह है। और ऐसे वाला जो प्रतिरूप होता है उसे बोला जाता है कंटकीय प्रतिरूप, है ना। यानी कि कोई सहायक नदी मुख्य नदी की दिशा के विपरीत दिशा में बहकर संगम बनाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंटकीय प्रतिरूप। अच्छा, वहीं पे हम देखना चाहें तो देखिएगा, एक है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप से मतलब है कि जो एकदम समान, यानी कि मैं बोलूं तो 90 डिग्री के कोण पर आकर मिलती हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये नदी आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, ये इसकी मेन सहायक नदी है, 90 डिग्री पे मिल रही है, इसकी सहायक नदियां इसमें 90 डिग्री पे मिल रही हैं। तो ऐसी वाली जो आकृतियां बनती हैं उन्हें बोलते हैं हम आयताकार अफवाह प्रतिरूप, ठीक है। सामान्यतः कह रहा है कि इस प्रतिरूप में जो सहायक नदियां हैं उनकी लंबाई ज्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी नदियां ही होती हैं। ओके। एक देखिए अरीय प्रतिरूप। ये अरीय प्रतिरूप का मतलब है साइकिल के पहिए के समान, यानी ये कोई गुंबदनुमा संरचना है, यहां पर ये पहाड़, अब इसमें जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी ना, इधर पे बर्फ पिघल गई, इधर निकल गई, इधर बर्फ पिघली, इधर निकल गई, तो ऐसी वाली जो आकृति बनती है ना साइकिल के पहिए के समान या अरू के समान, है ना, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? गुंबदाकार, ठीक है। ये गुंबद है, सॉरी गुंबदाकार नहीं बोलेंगे, ये गुंबद है और इसके चारों ओर बह रही है ना। या फिर मैं बोल दूं कि किसी ऊंचाई के केंद्र स्थान से नदियां चारों ओर बहती हैं, जो किसी बाइसिकल यानी अपनी साइकिल, अरू की मतलब है साइकिल की जो ताड़ियां नहीं होती क्या, ये के अनुरूप होती है ना, तो ऐसे वाले को बोलते हैं हम सिंपल सा क्या बोलेंगे? अरीय प्रतिरूप। अरीय का मतलब अरू से, अरू का मतलब जो ताड़ियां होती है ना उनसे हमारा मतलब है कि जिस दिशा में बर्फ पिघलेगी उसी दिशा में ये बहती चली जाएंगे ना, चारों ओर बह रही हैं। ऊपर से देखने पर ये साइकिल के पहिए के समान दिखती हैं, इसलिए इसका जो नाम है वो अरीय प्रतिरूप पड़ा है। अच्छा, वहीं पे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में मैं बात करूं तो मैं यहां पर देखिएगा वलयाकार प्रतिरूप। ये वलयाकार प्रतिरूप क्या होता है जरा समझो यहां पर। और वलयाकार प्रतिरूप जो है, यहां से यदि आप बात करना चाहते हैं तो देखिएगा कि वलयाकार प्रतिरूप ऐसी गुंबदाकार संरचनाओं में जिनमें सैलों या चट्टानों से केंद्रित हो इस प्रकार की भूसंरचना में सहायक नदियां एक वृक्ष अथवा चापाकार मार्ग से गुजरती हैं और गुजरकर कहां मिल जाएंगी? मुख्य नदी में। या देखिए यहां से आप, ये कोई गुंबदनुमा पर्वत है, इसके देखो चारों ओर नदियां ऐसे, चारों ओर नदियां ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे वाले को बोलते हैं ये वलय के समान बन रही हैं, चापाकार। चाप नहीं काटते क्या हम, तो वैसे चापाकार। यहां पर आप देखना चाहोगे तो आपको आकृति ऐसी नजर आएगी ना, और ऊपर से इसको अलग से देखेंगे तो यह आकृति या नदियां जो है वो कुछ ऐसे नजर आएंगी इसके चारों ओर। तो ऐसे वाले अफवाह प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? वलयाकार अफवाह प्रतिरूप। अच्छा, वहीं पे नेक्स्ट वे में बात करें तो देखो ऐसी वाली जो बातें हैं ना वलयाकार, सामान्यतः भारत में नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी बहुत जो संरचनाएं मिल जाती हैं, जैसे कुमाऊं डिवीजन है और तमिलनाडु में इसके कुछ एग्जाम्पल मिल जाते हैं, लेकिन सामान्यतः नहीं मिलते। एक देखिएगा समानांतर अफवाह प्रतिरूप, ये काफी फेमस है भाई। समानांतर, समानांतर अफवाह प्रतिरूप से मतलब है कि ये मेन नदी आपकी जा रही है ऐसे इस दिशा में, इस दिशा में, सहायक नदियां भी देखो इसके इसी दिशा में जाकर मिल रही है ना सारी,
कंटकीय में क्या था, इसके जस्ट विपरीत आकर मिल रही थी ना। तो ऐसे वाले अफवाह प्रतिरूप को क्या कहेंगे, समानांतर। यानी क्या कह रहा है कि किसी क्षेत्र, तट अथवा प्रदेश की नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो, तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं, समानांतर अफवाह प्रतिरूप। आजकल नया ट्रेंड आया है, इस अफवाह प्रतिरूप से बार बार सवाल जो हैं वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यह कह रहा है कि ऐसा अफवाह प्रतिरूप जैसे पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां इस प्रकार के अफवाह का उत्तम उदाहरण है। ठीक है। अच्छा, वहीं पे हम देखें तो देखिएगा, अव्यवस्थित जल अफवाह प्रतिरूप। नाम से ही पता चल रहा है अव्यवस्थित, यानी जिसकी कोई व्यवस्था ही नहीं हो। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है ये, देखिएगा कि अव्यवस्थित अफवाह प्रतिरूप ऐसे क्षेत्रों में विकसित होता है जहां बर्फ पिघलने से धरातल पर छोटी छोटी नदियां बहने लगती हैं, है ना। इस प्रतिरूप का ढाल कोई निश्चित नहीं होता, जिधर से बर्फ ज्यादा पिघल गई उधर ही ढाल हो गया ना। तो ये प्रवाह जो होता है ऐसा, उसे बोलते हैं हम अनिश्चित प्रवाह। ठीक है। और साथ में ही देखो, मैं दो बातें और बता दूं, एक होती है जल विभाजक और एक है महान जल विभाजक। जरा समझिए, जल विभाजक का मतलब है कि वह उच्च भूमि जो दो क्षेत्रों के अफवाह तंत्र को अलग करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये अपनी अरावली पर्वतमाला देख लो, क्योंकि अरावली के पश्चिम में जो लूणी और लूणी की सहायक नदियां हैं वो अरब सागर की ओर जाती हैं, लेकिन पूर्व की ओर बात करते हैं, चंबल और चंबल की सहायक नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है ना। तो यहां पर अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का काम करती है। यहां से देखिएगा, आपने बार बार नाम सुना होगा महान जल विभाजक। महान जल विभाजक कोई छोटा सा पॉइंट नहीं है। इसमें देखो कौन कौन सी संरचनाएं। भारत की जो महान जल विभाजक रेखा है ना, ये मानसरोवर झील से स्टार्ट होती है और यहां से स्टार्ट होके कामेत चोटी, आपको पता है कि ये उत्तराखंड में थी, मैंने बताया था कि 77-56 मीटर इसकी है हाइट। फिर ये अंबाला हरियाणा से होते हुए अरावली, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा और फिर पश्चिमी घाट के रूप में कन्याकुमारी तक फैली हुई है ना। यदि हम इस जल विभाजक रेखा के पश्चिम में बात करेंगे तो सारी नदियां अरब सागर में, पूर्व में बात करेंगे तो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। क्लियर है। और इसका नाम है महान जल विभाजक रेखा, जो मानसरोवर झील से होकर कन्याकुमारी तक है ना। मानसरोवर झील, फिर कामेत, फिर अंबाला, फिर अरावली है, फिर विंध्याचल है, सतपुड़ा है और पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो अफवाह प्रतिरूप वाला पॉइंट था छोटा सा, वो अपना पूरा होता है। और वीडियो यदि पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और साथ में अपना एक अच्छा सा जो कमेंट है जो बनता है वो कमेंट में जरूर करके जाएं। और ये हमारी बुक के टोटल हैं, तो बुक खरीदने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं और साथ में स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप उन पे व्हाट्सएप के थ्रू अपने घर पर बुक मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।